नमस्कार बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। उतारिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 उतारिए। एग्जाम्पल नंबर 2 उतारिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 उतारिए। एनपीओ मतलब एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर। अब मान लो है नहीं है, रिसीट ग्रांट फॉर बिल्डिंग के लिए ग्रांट मिली है। कहाँ से मिली है? सरकार ने दी है 6 लाख रुपए की, और प्राइवेट ग्रांट मिल गई। प्राइवेट का मतलब कोई भी दे दे मेरे को, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, पहले आप ये बता रही है, पहले आप ये उतारो जल्दी से। चलिए उतारिए, उतार लो बच्चों। मेरे साथ साथ उतारते जाओ। 5 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट कर दिया। 8 लाख रुपए की ग्रांट मिली थी, जिसमें से मैंने कितने इन्वेस्ट कर दिए? 5 लाख रुपए। टोटल ग्रांट कितने की मिली? सरकार से और प्राइवेट से 2 लाख रुपए की। अब मैंने क्या कर दिया? इसमें से मैंने क्या कर दिया? 5 लाख रुपए मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, या किसी कंपनी के शेयर खरीदे रिलायंस के। और अब मुझे क्या हुई? इनकम हुई। देखो, इट अर्नड रिसीव्ड, इट अर्नड रिसीव्ड, मुझे क्या मिली? रिसीव्ड की RECEIVED, रिसीव्ड। इट अर्नड रिसीव्ड इनकम ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब कहने का मतलब है, आप कुछ भी मान लो, मैंने जो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आप मान लो मुझे इनकम हुई 40,000 रुपए की। मैंने इन्वेस्ट किए थे और मुझे उस इन्वेस्टमेंट पे ब्याज मिला। आप ऐसे समझ लो, मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, उस पर मुझे क्या मिला? ब्याज मिला। आप ऐसे समझ लो। अब क्या हुआ? मैंने इस इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया। सर जी क्यों करा सोल्ड? क्योंकि मुझे अब बिल्डिंग खरीदनी है, क्योंकि मैंने ढूंढने ढांढने में मुझे समय लगा दिया, और मैंने बिल्डिंग खरीदी और मैंने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को 5.5 लाख रुपए में बेच दिया। देखो, सोल्ड इन्वेस्टमेंट रुपीज 5.5 लाख रुपए। 50,000 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। सोल्ड इन्वेस्टमेंट रुपीज 5, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, आप ऐसे लिख लो, क्योंकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सोल्ड इन्वेस्टमेंट रुपीज 5 लाख, 4 रुपीज 5.5 लाख, 4 रुपीज 5.5 लाख। इससे ये पता लग रहा है कि जो 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट थे, उसे कितने में बेच दिया? 5.5 लाख रुपए में। और अब आपने क्या कर दिया? बिल्डिंग खरीद ली। आपने क्या कर दिया बच्चों? सर जी बिल्डिंग खरीद ली। 5 लाख की आप बिल्डिंग कितनी खरीद रहे हो? परचेज बिल्डिंग, परचेज बिल्डिंग कितनी खरीद ली? अब आपके दिमाग में आएगा 5.5 लिख दूंगा तो आप ये सोचोगे कि जो पैसा है, वो पैसा तो मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है ना। 8 लाख रुपए आए थे ना, 8 लाख में से मैंने इन्वेस्ट कितने किए थे? 5 लाख रुपए, तो 5.5 लाख रुपए आ गया, ब्याज भी आ गया था। पैसा तो मेरे पास बहुत सारा है, तो मैंने मान लिया कि ये 5,75,000 रुपए की मैंने बिल्डिंग बेच दी। ठीक है, जर्नलाइज। आपसे कह रहा है जर्नल एंट्री बनाइए। आपसे क्या करा है? जर्नल एंट्री बनाइए। तो सबसे पहले बच्चों क्या होगा? मेरे को ग्रांट मिलेगी। क्या मिलेगी? ग्रांट रिसीव्ड।
8 लाख रुपए की ग्रांट मिली, तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमें क्या मिली, ग्रांट मिली। कितने की मिली, 8 लाख की मिली। चाहे ग्रांट कैसे भी मिली, हमारे पास तो पैसा आया, हमारी इनकम हो गई। और काय के लिए मिली, बिल्डिंग बनवाने के लिए मिली। चिंता आ गई, क्या आ गई है, चिंता आ गई 8 लाख रुपए की। और चिंता को मैंने खड़ा कर दिया एज ए लायबिलिटी के रूप में, क्योंकि मुझे इसकी क्या बनवानी है, बिल्डिंग बनवानी है। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग फंड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड के रूप में पैसा मिला। कितना मिला, 5.5 लाख रुपए मिला, सॉरी 8 लाख रुपए मिला। बैंक में पैसा आया और साथ में चिंता आई, मतलब बैंक में पैसा आया और साथ में क्या आई, चिंता आई। चिंता आई, समझ में आई है। तो इसका मतलब यह हुआ, जब मैं बिल्डिंग खरीदूंगा तो चिंता भी दूर करूंगा या नहीं करूंगा। जब मैं बिल्डिंग खरीदूंगा तो मैं चिंता भी दूर करूंगा, तो बिल्डिंग फंड को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा जब मैं बिल्डिंग खरीदूंगा। अभी मैं बिल्डिंग खरीद नहीं रहा, तो लिखिए इसका मतलब है जब तक मैं बिल्डिंग को जनरल फंड में नहीं डालूंगा, आपकी चिंता आपके सर पर मंडराती रहेगी। जब तक मैं इस बिल्डिंग फंड को जनरल फंड में नहीं डालूंगा, तो आपकी चिंता आपके सर पर मंडराती रहेगी। इसका मतलब यह हुआ, इसको फंड को कहां डालूंगा, जनरल फंड में। ठीक है, ठीक है। चलिए अब आप लिखना शुरू करिए। एंट्री नंबर 2 से लिखना शुरू करिए। ठीक है, मैं बिल्डिंग को अब क्या करूंगा बच्चों, अब मेरे पास पैसा कितना आया था, मेरे पास पैसा आया था 8 लाख। अब 8 लाख में क्या करा, मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। क्यों, क्योंकि मैं बिल्डिंग को ढूंढूंगा, टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे 8 लाख मिले तो मैं आज ही जाके बिल्डिंग खरीदूंगा। महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लग जाता है मुझे बिल्डिंग ढूंढने में। बिल्डिंग में अपने हिसाब से ढूंढूंगा, बिल्डिंग खरीदने के लिए मुझे पैसा आया है मेरे पास। ठीक है, तो कह रहा है इसका मतलब ये हुआ, मुझे 5 लाख रुपए आया, मैं बिल्डिंग को ढूंढूंगा, पसंद करूंगा। बिल्डिंग में तुरंत तो ले नहीं सकता, क्या मैं बिल्डिंग को तुरंत ले सकता हूं, नहीं, कुछ समय लग जाएगा। इसलिए हम पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इस पैसे को मैं क्या करूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा। तो अब एंट्री काय की बनेगी बच्चों, इन्वेस्टमेंट की एंट्री बनेगी। जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा बच्चों, तो एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट। संपत्ति को डेबिट करूंगा। डेबिट क्यों करूंगा, क्योंकि सर जी मुझे फ्यूचर में पैसा मिल जाएगा वापस, मुझे फ्यूचर में पैसा क्या हो जाएगा, सर जी वापसी मिल जाएगी। मेरे पास से क्या गया, पैसा गया। हो सकता है मैंने रिलायंस के शेयर खरीद लिए हों, रेनवेक्सी एक कंपनी है दवाई की, वहां के शेयर खरीद रखे हों, इन्फोसिस के शेयर खरीद लिए, या बैंक में मैंने एफडी करा दी, या मैंने क्या करा दी, बैंक में एफडी। तो बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। कोई दिक्कत आई बच्चों, नहीं सर, मैंने इन्वेस्ट कर दिया। यहां तक बताओ कोई दिक्कत आई बच्चों, आप आराम से उतारो, कोई जल्दी नहीं है। अब एक बात बताओ बच्चों, क्या ये इन्वेस्टमेंट जो मैंने खरीद दिया 5 लाख रुपए के, क्या मेरी चिंता दूर हो गई, नहीं सर। चिंता दूर कब होगी, जब मैं बिल्डिंग को खरीद लूंगा। मेरे इन्वेस्टमेंट खरीदना मेरा मकसद नहीं है, जो डोनर है वो मेरे को पैसा देगा बिल्डिंग खरीदने के लिए। अभी मैंने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि मुझे बिल्डिंग को ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे कुछ फायदा हो जाएगा अगर मैं पैसे को इन्वेस्ट कर दूंगा। कोई भी आदमी अपने घर में पैसा नहीं रखता, तो मेरे पास 8 लाख रुपए जैसे ही आए मैंने उससे इन्वेस्ट कर दिए। मैंने कहा जब भी मुझे पैसे की जरूरत होगी, जिस दिन होगी, भाई जहां की बिल्डिंग खरीदूंगा, मुझे 2-4 बिल्डिंग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बयाना दूंगा, फिर मुझे टाइम देगा वो बिल्डिंग वाला, हाँ जी आप 3 महीने तक इंतजाम कर लो। तो इस सब काम में 3 महीने लग जाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए, मेरी चिंता तब दूर होगी जब मैं बिल्डिंग खरीदूंगा।
इससे पहले मेरी चिंता दूर होने वाली नहीं है। ठीक है बच्चों, अब पढ़िए थर्ड एंट्री। अब क्या हो रहा है, जब पढ़िए ध्यान से, थर्ड एंट्री पढ़िए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ब्याज मिली। क्या मिली? मुझे इनकम हो रही है। जहां मैंने एफडी में रखाई, उस कंपनी ने मुझे डिविडेंड दिया, लाभांश दिया, या मैंने बैंक में एफडी करा दी तो बैंक ने मुझे क्या दी? ब्याज दी। इस ब्याज को भी, ब्याज जो मिली वो भी मेरी क्या हुई? चिंता हो गई, मेरा फंड बढ़ जाएगा। दिस इज नॉट माई इनकम। फिर तो मैं कभी, अगर मेरी ये इनकम हो जाएगी, फिर तो मैं कभी बिल्डिंग खरीदूंगा ही नहीं। फिर तो जब भी जो डोनर है, जब भी वो आएगा, मैं उससे कहूंगा, अरे यार अभी तो मैं ढूंढ रहा हूं, अरे यार अभी तो मैं ढूंढ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं ब्याज खा रहा हूं उसका 8 लाख रुपए का। तो मैं कभी बिल्डिंग ढूंढूंगा ही नहीं, उसको उससे टालता रहूंगा। भाई साहब अभी चले जाओ, अभी तक मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल नहीं रही है, ये है वो है, ये है, मतलब कहानी करता रहूंगा। इसलिए जो भी बिल्डिंग मैं पैसा इन्वेस्ट किया है, वो पैसा भी जो ब्याज आएगी, इनकम आएगी, वो सारा पैसा बिल्डिंग फंड में ही ट्रांसफर होगा। ये नोट कर लेना इस बात को। अब मेरी कितनी इनकम हो गई बच्चों? 40,000 रुपए की इनकम हो गई। अब इस इनकम को भी मैं क्या करूंगा? सर जी ये मेरी इनकम हो गई, इनकम को भी मैं क्या करूंगा? ट्रांसफर कर दूंगा बिल्डिंग फंड में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। चिंता बढ़ा दी मैंने, मेरी चिंता बढ़ गई। कितने रुपए से बढ़ गई? 40,000 से चिंता बढ़ गई मेरी। ये चिंता आ गई, इनकम हो गई 40,000 रुपए की। सर जी ये भी मेरी इनकम हो गई, सर जी मेरी ये भी मेरी इनकम हो गई, सर जी मेरी ये भी मेरी इनकम हो गई 40,000 रुपए की। यहां तक बताओ बच्चों, कोई चीज समझ नहीं आई तो? हाँ सर समझा दो आप। लिखो बीइंग इंटरेस्ट इनकम, बीइंग इंटरेस्ट इनकम ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड, ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर कर दूंगा बच्चों? सर जी बिल्डिंग फंड में ट्रांसफर कर दूंगा। उतार लीजिए आप उतार लो मेरे बच्चों, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं है। इस पैसे का प्रयोग भी मैं बिल्डिंग में ही करूंगा। जो 40,000 रुपए आए हैं मेरे बच्चे, इस पैसे का प्रयोग भी बिल्डिंग में करूंगा। एक बात बताओ बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा इस बात को, समझना ध्यान से। अब बच्चों इस बात को मैं एक डायग्राम से समझाऊंगा, इस बात को मैं एक डायग्राम से समझाऊंगा। आप एक डायग्राम भी नोट कर लो, आप इसको भी एक डायग्राम नोट कर लो। ये मैंने बटन लगा दिए राजीव जैन के जैकेट के, ये आपके राजीव जैन सर जी हैं। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ, ये राजीव जैन सर जी हैं, ये इनके हाथ हैं। ठीक है, खुश हो रहे होगे? हाँ जी सर जी, आज सर जी देखने को मिल गए। हाँ जी सर जी, ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरे पास मैंने क्या किया था? मैंने 5 लाख रुपए की एफडी कराई थी। मैंने एफडी कराई थी। मेरे पास कितने रुपए थे? मैंने 8 लाख थे। 8 लाख में से मैंने क्या कर दिया? 5 लाख रुपए की मैंने एफडी करा दी। अब इस एफडी पे क्या हुआ? मुझे इनकम हुई, कितने की हुई? 40,000 रुपए की। ये इनकम हो गई, ये मेरी क्या हो गई? सर जी मेरी इनकम हो गई। अब एक बात बताओ, ये 40,000 रुपये क्या ये राजीव जैन की इनकम है? क्या ये राजीव जैन जो इस एनपीओ के चेयरमैन हैं, जो एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर के जो चेयरमैन हैं, जो सीईओ हैं, क्या ये इनकम हो गई इनकी? नहीं सर, ये राजीव जैन की इनकम नहीं है, ये एनपीओ की इनकम होगी। और इसका मतलब है ये राजीव जैन की इनकम नहीं होगी। दिस इज नॉट इनकम ऑफ राजीव जैन, दिस इज नॉट माई इनकम, दिस इज नॉट माई इनकम। बच्चों ये मेरी इनकम नहीं है। ये इसका मतलब है ये एनपीओ की इनकम आ गई। ये क्या आ गई? ये एनपीओ की इनकम आ गई। और ये चिंता मेरे सर पर मंडरा रही है। ये चिंता आ गई, ये चिंता आ गई।
चिंता कौन सी आ गई? ये 40,000 रुपए की भी चिंता मेरे सर पर आ गई। दिस इज माई चिंता, मेरे सर पर मंडरा रही है। और ये पैसा भी बिल्डिंग फंड में मैं ट्रांसफर कर दूंगा। अगर मैं इसे अपनी इनकम मान लूंगा तो आप जब भी मेरे पास आओगे तो मैं बोलूंगा अभी मैं बिल्डिंग ढूंढ रहा हूं। अगर इस 40,000 रुपये को मैं अपनी इनकम मान लूंगा तो फिर तो मैं कभी बिल्डिंग खरीदूंगा ही नहीं, मैं बिल्डिंग कभी नहीं खरीदूंगा। इसलिए ये एनपीओ की चिंता हो गई, मेरे सर पर चिंता बढ़ा दी क्योंकि मुझे एनपीओ के लिए बिल्डिंग खरीदनी है। तो ये 40,000 रुपये भी मैं कहाँ ऐड कर दूंगा? बिल्डिंग फंड में। वही मैंने किया है, देखो बिल्डिंग फंड में मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब क्या हुआ बच्चों? अब क्या हुआ? अब मैं क्या करूंगा? सेल करूंगा। मैं क्या करूंगा? सेल करूंगा। मैंने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? सर जी 5.5 लाख रुपए में सेल कर दिया। इस इन्वेस्टमेंट को बच्चों 5.5 लाख रुपए में सेल कर दिया। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी थी? इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी थी? सर जी 5 लाख रुपए थी। कितना प्रॉफिट हो गया? 2 बिल्डिंग फंड। ये प्रॉफिट भी कहां ट्रांसफर होगा? बिल्डिंग फंड में ट्रांसफर होगा। एक मेरे को और चिंता आ गई, 50,000 रुपये की चिंता और आ गई। मेरे को 50,000 रुपये की चिंता और आ गई। ठीक है बच्चों, लिखो बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये आ गई, चिंता आ गई, चिंता आ गई। कोई दिक्कत आई बच्चों? अब बताओ बच्चों टोटल चिंता मेरे पास कितनी पड़ी हुई है? टोटल चिंता, टोटल ओब्लिगेशन, टोटल बर्डन एनपीओ के पास कितना पड़ा हुआ है? टोटल चिंता बोलते हैं बर्डन को। सर जी मेरे पास चिंता पड़ी हुई है 8 लाख। तो एक आए, 6 और 2 8, फिर 40,000 रुपये मुझे ब्याज आई और 50,000 रुपये मेरे को प्रॉफिट आ गया। मेरे को सर जी 50,000 रुपये का प्रॉफिट आया। दिस इज माई टोटल चिंता। 8,90,000 रुपये की चिंता पड़ी हुई है मेरे पास। इसका मतलब है मेरे पास इस टाइम कितने पैसे पड़े हुए हैं चिंता बिल्डिंग फंड बिल्डिंग बनवाने के लिए? 8,90,000 पड़े हुए हैं सर जी। अब क्या हुआ? 5वीं एंट्री बनेगी, मैंने बिल्डिंग खरीद ली। क्या खरीद ली? बिल्डिंग। देखो कह रहा है, आप चेक करो क्वेश्चंस को, आप चेक करो क्वेश्चंस को, चेक करिए आप आराम से। मैंने बिल्डिंग खरीद ली। मैंने क्या खरीद ली बच्चों? बिल्डिंग खरीद ली। 5,75,000 रुपये की मैंने क्या खरीद ली? बिल्डिंग। जब मैंने बिल्डिंग खरीदी तो अब मैं एंट्री बनाऊंगा बिल्डिंग खरीदने की। क्या एंट्री बनाऊंगा सर जी? मैं बिल्डिंग खरीदने की एंट्री बनाऊंगा। क्या बनेगी एंट्री? मैं बिल्डिंग खरीदने की एंट्री बनाऊंगा। सर जी क्या बनाओगे? बनाइए। बिल्डिंग आएगी, जो आया उससे डेबिट। संपत्ति बढ़ रही है, संपत्ति बढ़ेगी तो क्या करूंगा? डेबिट। 5,75,000 रुपये की बिल्डिंग खरीदी, 5,75 की बिल्डिंग खरीदी और पैसा गया। मैंने बिल्डिंग कितनी खरीदी? 5,75 की। पैसा कितना गया? सर जी 5,75,000 रुपये मेरी जेब से चला गया। मेरी जेब से कितना चला गया? 5,75,000। बीइंग बिल्डिंग परचेज, बीइंग बिल्डिंग परचेज, मैंने बिल्डिंग खरीद ली। ठीक है बच्चों, अब एक एंट्री और बनेगी। सर जी कौन सी एंट्री बनेगी? चिंता भी तो दूर करोगे, मतलब चिंता दूर हुई। नोट, चिंता दूर हुई। जितने की बिल्डिंग खरीदी, जितने की
बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, उतने की चिंता दूर हुई। चिंता कितनी दूर हुई? जितने की बिल्डिंग खरीदी। इसका मतलब यह हुआ, सर जी एक बात बताओ, मेरे पास चिंता कितनी पड़ी हुई थी? सर जी 890 की। 890 में मैंने चिंता कितनी दूर हो गई? 575 की। अब इसका डिफरेंस निकाल लो। 8,90,000 में से 8,90,000 में से 5,75,000 भी लेस कर दो। 890 में से 5,75,000 भी लेस कर दो। 3,15,000 रुपये। 3,15,000 रुपये मतलब इतनी चिंता अभी और पड़ी हुई है। इसे बोलते हैं बची हुई चिंता। बची हुई चिंता मतलब चिंता अभी पड़ी हुई है, अभी पूरी चिंता दूर नहीं हुई है। हमारे पास कितने पैसे पड़े हुए हैं? सर जी हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं 8,90,000, लेकिन बिल्डिंग कितनी खरीदी है? 5,75 की। तो चिंता दूर हुई, निश्चिता चिंता दूर हुई। 5,75 की चिंता कितनी बची हुई है? इस बैलेंस चिंता 3,15,000। सर जी थोड़ा अकाउंट बना के सिखा दो। अभी एक एंट्री और बनेगी, अभी बी एंट्री और बनेगी चिंता दूर करने की। चिंता दूर हुई तो एक एंट्री और बनेगी बच्चों, बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड। चिंता दूर हो गई, बिल्डिंग फंड जो क्रेडिट था उसे डेबिट कर दो। बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट, चिंता दूर होने की एंट्री बन रही है टू कैपिटल फंड या जनरल फंड। फंड 5,75,000 रुपये या कॉर्पस फंड, एक ही बात है सबका मतलब, या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। 4 नाम से मैंने नाम बताया आपको। कोई भी मास्टर कोई भी बुक पढ़ोगे दुनिया की, सिर्फ एक नाम मिलेगा, कैपिटल फंड। मैंने क्या बताया? कैपिटल फंड ही बोलते हैं, जनरल फंड ही बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही बोलते हैं। एक तरह का प्रॉफिट है, ये मेरा प्रॉफिट हो गया एक तरह का। और कैपिटल कॉर्पस फंड, इसको कॉर्पस फंड भी बोलते हैं। समझ में आ रही है? तो लिखिए बीइंग अमाउंट ट्रांसफर। ठीक है बच्चों? सर जी अकाउंट बना के सिखा दो। अकाउंट बना के क्या? पोस्टिंग कर लो और क्या है। हालांकि पेपर में आपके बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ भविष्य में जब आप आगे पढ़ाइयाँ करोगे, सीए वगैरह करोगे, सर जी सब में पूछा जाएगा। सब में पूछा जाएगा, पूछा जाता है। सीए फाइनल में भी पूछ लेते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो मैंने करा रहा हूँ आप, ये सीए फाइनल तक के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये सीए फाइनल में पूछे जाते हैं, सीएस में पूछे जाते हैं। तो बनाइए सर, एक बिल्डिंग फंड बना लो। बिल्डिंग फंड बना लो। अब इसकी पोस्टिंग कर लो। बस क्या कर लो? पोस्टिंग। ये क्रेडिट है, पर्टिकुलर्स, और ये डेबिट है। ठीक है बच्चों? पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर। पहली एंट्री क्या बनाई थी मैंने? सिर्फ पोस्टिंग करनी है। पहली एंट्री क्या बनाई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड कहां पर आ रहा है? क्रेडिट में। तो लिखिए बाई बैंक। कितने आए? सर जी 8 लाख आए। सर मुझे याद हो गया क्वेश्चंस। फिर सर जी हमें फिर एक एंट्री बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड 40,000 रुपये की इनकम से। फिर बाई बैंक, फिर बाई बैंक कितना? 40,000 से फिर इनकम हो गई। फिर 50,000 रुपये की इनकम हो गई। 50,000 रुपये की मैंने बिल्डिंग, मैंने वो शेयर बेच दिए थे। मैंने शेयर बेच दिए थे और उस बेचने की मैंने एंट्री क्या बनाई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और टू बिल्डिंग फंड 50,000 रुपये से। तो 50,000 से फिर एंट्री बनेगी बाई बैंक 50,000 से। सिर्फ पोस्टिंग आप ऊपर चेक कर लेना, जहाँ पे बिल्डिंग फंड आए वहाँ पोस्टिंग कर दो। और क्या है इसमें? कोई नई बात आ गई सर जी? और लास्ट एंट्री मैंने क्या बनाई है? चिंता दूर होने की। बिल्डिंग फंड को मैंने क्या किया? डेबिट टू कैपिटल फंड या टू जनरल फंड। हम कैपिटल फंड यूज करते हैं 12वीं के अंदर, तो मैंने कैपिटल फंड का यूज किया है। लेकिन सीए के एग्जाम में जब आप बैठोगे तो वहाँ पर कॉर्पस नाम दे देता है। मुझे याद है क्योंकि मेरे पेपर में जब आया था तो कॉर्पस के नाम से ही आ गया था। बच्चे बावले हो गए थे क्योंकि मैं पढ़ाता था, तो मुझे तो पता है
कि यहाँ पर कॉर्पस का कह रहा है कि पैसा कॉमन फंड में ट्रांसफर कर दो। कहाँ ट्रांसफर कर दो? कॉमन फंड में। अब बच्चे घबरा गए कि क्या है। तो भाई साहब मैं आपको सारे दाव पेच सिखा दे रहा हूँ। कल को आप मेरे से ये ना कहना कि गुरु जी क्या हो गया। 8,90,000 मेरे पास 8,90,000 रुपये फंड पड़ा हुआ था। 8,90 से मैं से कितना मैंने बिल्डिंग खरीद ली। चिंता कितनी दूर हो गई सर जी? 5 तरह की चिंता दूर हो गई। इसका मतलब है 3,15,000 रुपये की चिंता मेरे पास और पड़ी हुई है। ये बैलेंस चिंता, बैलेंस सीडी आ गया, बैलेंसिंग फिगर, ये चिंता पड़ी हुई है 3,15,000 रुपये की। इसे बोलते हैं बची हुई चिंता। बची हुई चिंता, ओब्लिगेशन, बर्डन। ठीक है बच्चों, मतलब कहने का मतलब है, मतलब यहां लिख लो, एक नोट लिख लो बच्चों, एक नोट लिख लो। सर जी क्या लिख लो? लिख लो एनपीओ। यहां पर बस यही दिक्कत है इस बोर्ड में कि एनपीओ क्या लिखना चाह रहा हूं, क्या लिखना चाह रहा है, क्या चाह रहा है ये? नोट लिखिए। देखो एनपीओ इज अंडर रिस्ट्रिक्शंस। एनपीओ जो होती है इज अंडर रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है शर्त। मतलब जिसने डोनर ने मेरे को क्या लगा रखी है? शर्त लगा रखी है कि आप इसकी बिल्डिंग बनवाओगे, टू परचेज बिल्डिंग, टू परचेज बिल्डिंग। तो इसकी क्या करनी पड़ेगी? इसको क्या करना पड़ेगा? 3,15,000 रुपये को इसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाना पड़ेगा? लायबिलिटी साइड में। क्योंकि ये चिंता पड़ी हुई है, इसकी भी मुझे क्या बनवानी पड़ेगी? बिल्डिंग बनवानी पड़ेगी। मेरे पास जोधपुर से एक फोन आया कि सर थोड़ा अकाउंट बना के भी सिखा दो, तो वही सिखा दिया है। बच्चों को लेजर नहीं आती है तो भाई सीख लो अकाउंट, फिर राजीव जैन नहीं मिलेगा। अभी मैं सिर्फ सिखा रहा हूं, एक बैंक अकाउंट बना लो बच्चों, एक बैंक अकाउंट ही बना लो और पोस्टिंग कर लो बैंक अकाउंट की। अब बैंक अकाउंट कहाँ कहाँ आया? पहली एंट्री में आया बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड, तो यहां लिखोगे टू बिल्डिंग फंड। कितना आया सर जी? 8 लाख आया। मैंने अगली एंट्री फिर बनाई थी, कितने की बनाई थी? 40,000 रुपये की, 40,000 रुपये की इनकम की। वहां भी एंट्री मैंने क्या बनाई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। हो फिर मैंने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया। कितने का सेल कर दिया? 5.5 लाख का। पोस्टिंग कर लो टू इन्वेस्टमेंट। 5 लाख के की कॉस्ट के बिके थे, कितने बिके? 60 लाख के। और टू बिल्डिंग फंड, टू 50,000 रुपये का प्रॉफिट, ये आ गया। अब मैंने क्या खरीद लिया? बिल्डिंग खरीद ली। जब खरीदी तो एंट्री क्या बनाई? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाई बिल्डिंग। कितने खरीद ली? 5,75,000 रुपये की। मुझे सारा क्वेश्चन याद हो गया। बस ये अब मुझे ये देखना है, बैंक अकाउंट से ये देखना है कि मेरे बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, ये मतलब है इसका। तो टोटल कर लो 8 और 5 13,90,000। कितना आ गया बच्चों? टोटल कर लो 13,90 आ गया। कैसे आ गया? 8 और 5 13 और 90, 13,90 आ गया। लेस कर दो 13,90 में से, कैलकुलेटर कहाँ है? 13,90 में से कितने खर्च हो गए? 5 तक खर्च हो गए। बिल्डिंग खरीद ली तो 8,15,000 रुपये। ये मेरे पास क्या पड़ा हुआ है बच्चों? बैलेंस पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? बैलेंस पड़ा हुआ है। बैलेंस जरा बैंक की एंट्री देखो, जरा बैंक की एंट्री देखना। 5 बिस्तर की बिल्डिंग खरीदी थी और क्या किया था जरा ध्यान से देखना। इन्वेस्टमेंट सेल भी तो किए थे। पहली एंट्री देखो भाई बच्चों, 8 लाख रुपए की एंट्री थी, 8 लाख की आ गई। 40,000 रुपये की एक एंट्री और देखो,
ये आ गया। और दूसरी एंट्री, फिर हमने इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया, सेल भी तो कर दिया था, सॉरी हमने इन्वेस्टमेंट किए थे 5 लाख के, 5 लाख के हमने इन्वेस्टमेंट किए थे। एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, 5 लाख के मैंने इन्वेस्टमेंट भी तो किए थे बच्चों। पहले एंट्री ये आएगी, ये वाली, फिर ये आएगी बिल्डिंग खरीदने की। अब आए, अब कितने बचे, 315, लेस कर दो, कितने आए, 315, 315 आए। आप पोस्टिंग कर लो बस, थोड़ा यहाँ से मिटाई दूँ वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे। मुझे पता है 315, ठीक है। बाई बैलेंस सीडी, मतलब बैंक में ये पैसा पड़ा हुआ है 3,15,000 रुपये। ये पैसा कहाँ पड़ा हुआ है सर जी, बैंक में पड़ा हुआ, उतार लीजिए पूरा। अब पूरा डाल लो, आप पूरा डाल लो। अब बनाइए बैलेंस शीट। अब क्या बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी सर। हाँ जी बनेगी बैलेंस शीट। चलिए 2 मिनट लगने बैलेंस शीट में, क्योंकि मैंने सबके क्या बना लिए, अकाउंट बना लिए। मैंने सबके क्या बना लिए, अकाउंट बना लिए। मैं बगैर एंट्री के भी सीधा बैलेंस शीट बना सकता हूँ। कोई एंट्री की जरूरत नहीं है, कोई एंट्री की जरूरत नहीं है। मैं हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बैलेंस शीट, ठीक है। लायबिलिटीज असेस्ड, ठीक है बच्चों। मेरे पास बिल्डिंग फंड कितना पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ फंड के में, 3,90,000 रुपये, 315 पड़ा हुआ है सर, 315 पर पड़ा हुआ है। और कैपिटल फंड कितना बन गया, जो बिल्डिंग बन गई, जिसकी चिंता दूर हो गई, वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया, बिल्डिंग फंड में, 5,75,000 रुपये, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। और बैंक में कितना पड़ा हुआ है, पहले हमारी बिल्डिंग बनी, जो हमारी बिल्डिंग बनी वो हमने यहाँ डाल दिया और यहाँ भी डालूंगा। मेरे पास असेस कितनी पड़ी हुई है, 5,75 की। और बैंक में कितना पड़ा हुआ है, 315। टोटल कर लो बैलेंस शीट का, ₹9 लाख। हो गया क्वेश्चंस? जी सर। उतार लीजिए बच्चों। उतार लो बच्चों, आप उतारिए। एग्जाम्पल 3 उतारिए बच्चों। प्रिपेयर बिल्डिंग फंड, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फंड। ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फंड मतलब पुराना पैसा पड़ा हुआ है मेरे पास, इतना पैसा चिंता तले है, इतना पैसा चिंता तले, पुरानी चिंता पड़ी हुई है। मुझे फिर नई चिंता आ गई, सर जी 7 लाख रुपए की मुझे फिर कोई और देगा दानी, तुम भी दान देना मेरे को खूब है। 7 लाख रुपए की चिंता और आ गई, जैसे पुरानी चिंता तो इतना पैसा चिंता तले है। अब मैंने क्या किया, मुझे इनकम हो गई, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, लिख लो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया होगा, ये पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया होगा 12 लाख रुपए, और अब मुझे उससे इनकम आ रही है। मुझे इनकम 80,000 रुपये की आ गई। मुझे कितनी इनकम आ गई, 80,000 रुपये की। इस पैसे को मैंने इन्वेस्ट कर दिया होगा, 5 साल 12 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दिया होगा। मुझे वहाँ से पैसा ब्याज आ गई। अब क्या किया, मैंने बिल्डिंग बनवा ली। मैंने क्या कर दिया, बिल्डिंग परचेज कर ली, बिल्डिंग परचेज। अब एक बात बताओ, अब आपसे सीधा जनरली ना पूछा, सिर्फ ये कि आपसे ये पहले बता लो। पहले मैंने 10 लाख रुपए की मैंने क्या खरीद ली, मैंने बिल्डिंग खरीद ली। मैंने 10 लाख रुपए की क्या खरीद ली, बिल्डिंग। ठीक है बच्चों, 10 लाख रुपए की मैंने क्या खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली। आपसे कह रहा है बिल्डिंग फंड अकाउंट बनाओ। आपसे क्या कह रहा है, पढ़ो ध्यान से, प्रिपेयर बिल्डिंग फंड अकाउंट। ठीक है, आपसे ये कह रहा है
प्रिपेयर बिल्डिंग फंड अकाउंट, लिख लो। ठीक है बच्चों, अब एक आपसे जनरल एंट्री नहीं पूछ रहा, आपसे जनरल एंट्री नहीं पूछ रहा, सीधा कह रहा है बिल्डिंग फंड अकाउंट बनाओ। तो मुझे क्या है, मुझे कोई टाइम लगेगा, मैं तो ताबड़ तोड़ बना दूंगा। लिखो बिल्डिंग फंड अकाउंट। ठीक है बच्चों, देखो बाई बैलेंस, क्योंकि लाइब्रेरी में दिखाते बिल्डिंग फंड, तो बाई बैलेंस बीडी पुरानी चिंता कितनी पड़ी हुई है, चेक कर लो, मुझे याद ही नहीं रहती बच्चों। जैसे जब पुरानी चिंता चले 5 लाख रुपए की पुरानी चिंता पड़ी हुई है, 5 लाख की चिंता पड़ी हुई है, चिंता और आ गई 7 लाख की चिंता और आ गई, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। तो बाई बैंक सब कुछ पोस्टिंग भी वहीं से होगी ना, जनरल एंट्री से। 7 लाख की चिंता और आ गई, 7 लाख की चिंता और आ गई, हाँ जी। फिर हमको इनकम हुई गई, इनकम हुई गई, इनकम कितनी हुई गई सर जी, 80,000 रुपये की हमारी इनकम हुई गई। फिर एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड, 80,000 रुपये की हमारी इनकम हुई गई थी। बाई बैंक 80,000 रुपये की। अब हमने क्या कर लिया बच्चों, 10 लाख रुपए की चिंता दूर कर दी, हमने एंट्री बनाई होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, और उसके बाद एक एंट्री और बनेगी बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड। तो टू कैपिटल फंड आ जाएगा, टू कैपिटल फंड, 10 लाख रुपए की चिंता दूर हो गई, दिस इज माई चिंता, और चिंता दूर, चिंता खड़ी कर दी क्रेडिट में, तो कितनी हो गई 12,80, 12,80 ये चिंता पड़ी हुई है, 12,80 में से कितनी चिंता दूर कर दी, 10 लाख की चिंता दूर कर दी, 2,80,000 रुपये की चिंता पड़ी हुई है। तो यहां लिखिए टू बैलेंस CD, उतार लीजिए, उतार लीजिए बच्चों, उतार लीजिए बच्चों, चलिए उतार लो पहले, चलिए बच्चों उतारिए। एग्जाम्पल नंबर 4 उतारिए, एग्जाम्पल नंबर 4, चलिए उतारिए। उतारिए, पूरा उतारिए। कह रहा है ICI है फॉलोइंग ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस दे रखे हैं, बिल्डिंग फंड का बैलेंस दे रखा है 20 लाख रुपए का, और इस 20 लाख में से इन्होंने क्या किया, 4 लाख रुपए बैंक में जमा है, रिप्रेजेंटेड बाई बैंक 4 लाख रुपए, और 16 लाख रुपए का इन्होंने क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इट रिसीव 15 लाख ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द मेंबर फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए और दान आ गया 15 लाख रुपए का, क्या जी बिल्डिंग बनवा लो। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग 12 लाख एक्सपेंडेड इन लास्ट ईयर, और पिछले साल 12 लाख रुपए इन्होंने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, विच वाज अनपेड इन लास्ट ईयर, और जिसका भुगतान भी नहीं हुआ, मतलब इसका भुगतान भी नहीं हुआ, 12 लाख रुपए का पेमेंट नहीं किया। आगे क्या कर रहा है, ड्यूरिंग द ईयर इट फर्दर इनकट 7 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन, और इस साल कितना किया, करंट ईयर में 7 लाख रुपए खर्च कर दिए, एंड इट पेड 19 लाख टू कंस्ट्रक्शन, और 19 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया कॉन्ट्रैक्टर को। 19 लाख कैसे कर दिए, 15 लाख पहले के थे, नहीं पहले कितने थे, जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं किया था हमने पिछली बार 12 लाख का, और 7 लाख का काम ये किया था कॉन्ट्रैक्टर ने, छोटा काम कितना हो गया, 19 लाख का। 19 लाख का हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, बिल्डिंग
was completed बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड, बिल्डिंग पूरी कर दी गई, बिल्डिंग पूरी हो गई एट द ईयर एंड, साल के एंड में, एट द ईयर एंड। आपसे कह रहा है जनरल एंट्री बनाइए, जनरलाइज, जनरलाइज, ये क्वेश्चन है आपका। तो आपसे कह रहा है जनरल एंट्री बनाइए, ठीक है। बच्चों की भारी मांग चल रही है कि हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। बच्चे चिल्ला रहे हैं। जोधपुर वाला बच्चा कह रहा है सर जी मैं करूंगा, लाइव क्लास चल रही है ये। बच्चा कह रहा है मैं करूंगा, मैं करूंगा। हाँ भाई सब तुम ही करोगे। करनाल वाले भाई साहब बोल रहे हैं मैं भी करूंगा। मुंबई वाले, बठिंडा वाले कह रहे हैं मैं करूंगा सर। हाँ जी, गाजियाबाद वाले भाई साहब कह रहे हैं मैं करूंगा। सबके हाथ आ गए मेरे पास। हाँ हाँ बेटा तुम भी करोगे। इंदौर वाले भाई साहब का आगे कॉल, पटना वाले भाई साहब, हावड़ा, जबलपुर, अलवर, अरे वाह, राजौरी गार्डन, आगरा, INA, जम्मू वाले, अरे वाह, चांदनी चौक से भी आ गया मैसेज मैं करूंगा सर। चलिए तुम सब करोगे, चलो मैं पहले मैं करके दिखा दूं, आप करते जाओ मेरे साथ साथ। मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है बच्चों आप बहुत इंटेलिजेंट हो। सबसे पहले बच्चों मैं आपको इसकी लास्ट ईयर की वो बना के दिखाता हूं बैलेंस शीट। सबसे पहले मैं आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दिखाता हूं बना करके, ठीक है बच्चों। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दिखाता हूं बना करके मैं आपको। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दिखाऊंगा कैसे बनेगी, जब ही समझ में आएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन समझ में आपके नहीं आएगा मेरे बच्चों। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल की। हमारे पास पिछले साल जिसको बोलते हैं हम ओपनिंग बैलेंस शीट, जिसको हम बोलते हैं बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट, मतलब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। 1/4 ईयर कुछ भी हो सकता है। ये असेस्ड है, ये असेस्ड है, ठीक है बच्चों, और ये लायबिलिटीज है। अब आप देखेंगे बच्चों, पहले क्वेश्चन देखेंगे, आप लिखते भी जाएंगे। जिसका बच्चे का क्वेश्चन इनकम्प्लीट है मैं समझाता भी जाऊंगा और लिखाते भी जाऊंगा, ठीक है। हमारे पास बच्चों बिल्डिंग फंड के नाम से कितने पैसे पड़े हुए हैं सर जी? हमारे पास बिल्डिंग फंड के रूप में पैसा आया 20 लाख रुपए। पुराना फंड पड़ा हुआ है ये, जिसमें से 4 लाख रुपए हमने बैंक में जमा कर दिए और 16 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो देखिए, सॉरी, बिल्डिंग फंड लास्ट ईयर का पड़ा हुआ है। हमारे पास बिल्डिंग फंड बनी हुई है। पहले मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहा हूं। मेरे पास पिछली बार फंड आया था 20 लाख रुपए का, जिसमें से मैंने 4 लाख रुपए मेरे बता रहे हैं अकाउंट मेरे बैंक में जमा है। ये सब मैंने कहां से देखा? अकाउंट खोल के देखे कि 4 लाख रुपए का पड़ा हुआ है और 12% मैंने इन्वेस्ट किया था। मैं चेक कर लेता हूं, मुझे याद नहीं रहता बच्चों। 20 लाख में 4 लाख तो बैंक में है, ये बैंक में पड़ा हुआ पैसा 4 लाख रुपए, और 16 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं। 16 लाख रुपए, ठीक है बच्चों। 16 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है मेरा, तो हो गए बराबर। इस 20 लाख रुपए के फंड की सेटिंग कर ली। हाँ जी, कर ली सेटिंग। अब क्वेश्चन में कह रहा है, अब क्वेश्चन में कह रहा है लास्ट ईयर में, और लास्ट ईयर में क्या कह रहा है? 15 लाख रुपए का दान मुझे इस साल आया ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में आया दान। काय के लिए आया? बिल्डिंग के लिए आया। सीए के जो मेंबर होते हैं उन्होंने दान दे दिया कि लो गुरुजी बिल्डिंग बनवाओ आईसीआई की। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग 12 लाख एक्सपेंडेड इन लास्ट ईयर। पिछले साल खर्च किए थे। एक्सपेंडेड का मतलब होता है खर्च करना। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? खर्च कर रखा है, खर्च कर रखा है। काय के नाम से? बिल्डिंग के नाम से।
तो इसका मतलब बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। 12 लाख रुपए की बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में है और ये पैसा भी हमने कॉन्ट्रैक्टर को दिया नहीं है, ये भी क्वेश्चन में कह रहा है बेटा ये पैसा हमने कॉन्ट्रैक्टर को दिया नहीं है, तो चिंता खड़ी करनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर के नाम से। लो जी लोग, चिंता आ गई, मेरे सर पर एक चिंता मंडरा रही है 12 लाख रुपए की। ये इसको बोलते बेटे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं शॉर्टकट में। टोटल कर लो, 32 लाख रुपए आ गए, 32 लाख डेबिट में और 32 लाख लाइब्रेरी में और 32 लाख मेरे असेस्ट में। इसका मतलब मेरी ये पोजीशन दे रखी है लास्ट ईयर की। यहां से देखो बच्चों, लो मैंने यहां कर लिया, बीच में कर दिया, दिस इज माई लास्ट ईयर पोजीशन। इसका मतलब है बच्चों यहां पर कॉन्ट्रैक्टर को 12 लाख, इसका मतलब पैसे अभी पे नहीं किए, पैसे अभी कॉन्ट्रैक्टर को पे नहीं किए, बिल्डिंग बनवा ली नहीं किए, तो लाइब्रेरी खड़ी कर दी मैंने। चलिए अब आए करंट ईयर में। अब कब आया मैं? ड्यूरिंग द ईयर। अब मेरी करंट ईयर की पोजीशन देख लो बच्चों, यह आया मेरा करंट ईयर। चालू वर्ष में क्या होगा बच्चों? ये मेरा करंट ईयर, यहां पर ईयर नहीं दे रखे, मैंने मान लिया 19-20, तो ये कब की बैलेंस शीट हो गई? ये बैलेंस हो गई 19 की, 18-19 की। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आगे चलता हूं। बेटे एक बात ध्यान रखना, अकाउंट्स के अंदर नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं बनेगी, नो जर्नल एंट्री। यहां लिख दो नो जर्नल एंट्री, नो जर्नल एंट्री इज पास्ड फॉर ओपनिंग बैलेंस। मतलब ये कह रहा है जो ये बैलेंस दे रखे हैं, ओपनिंग बैलेंस हो गए, इसकी कोई एंट्री नहीं बनती अकाउंट्स के अंदर। नो जर्नल एंट्री फॉर ओपनिंग बैलेंस, नो जर्नल एंट्री फॉर ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस की कोई जर्नल एंट्री नहीं बनती, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ठीक है। देयर आर नो ट्रांजैक्शन, नो ट्रांजैक्शंस, देयर आर नो ट्रांजेक्शन, क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन हुए नहीं। देयर आर नो ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन नहीं है, ये दिस इज नॉट माई ट्रांजेक्शन। केवल जो करंट ईयर में ट्रांजेक्शन हुए हैं बच्चों उसकी एंट्री होगी, उन जो ओपनिंग बैलेंस है बच्चों उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब बेटे मेरे को इस साल क्या हुआ, 15 लाख रुपए की ग्रांट आई है मेरे पास आईसीआई के मेंबर से। ये 15 लाख रुपए की इट इज रिसीव्ड 15 लाख ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम मेंबर फॉर बिल्डिंग के लिए दान और आ गया, चिंता आ गई मेरे पास, करंट ईयर में और पैसा आ गया। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों? एंट्री बनेगी दान आया, पैसा आया, क्या आया सर जी? पैसा आया। कितना आया सर जी? 15 लाख रुपए आ गया सर जी, 15 लाख रुपए आ गया। किससे आया? मेंबर से आया। चिंता आ गई, चिंता विद प्रॉफिट, इसका मतलब ये होता है चिंता विद प्रॉफिट। बिल्डिंग
फंड, बिल्डिंग फंड के रूप में चिंता आ गई, 15 लाख रुपए की चिंता और आ गई। अब नरेशन लिखाऊं या नहीं लिखाऊं? ए बच्चों, हाँ जी लिखा दो। अरे नरेशन तो बीमारी है। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है बच्चों। चलिए, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। अब क्या हुआ, मैंने इस साल क्या हुआ, 7 लाख रुपए की बिल्डिंग तैयार हुई इस साल, मैंने काम कराया। देखो ये कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ड्यूरिंग द ईयर का मतलब करंट ईयर में। इट फर्दर इनकर्ड 7 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन, 7 लाख रुपए और खर्च कर दिए कंस्ट्रक्शन वर्क में। तो सर जी इसकी भी एंट्री बनेगी, इसकी भी एंट्री बनेगी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 7 lakhs टू कॉन्ट्रैक्टर, टू कॉन्ट्रैक्टर। ये देना है, ये कितने देने हैं कॉन्ट्रैक्टर को? देने हैं 7 लाख रुपए। उतार लीजिए बच्चों, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, कोई जल्दी नहीं है। बीइंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट, बीइंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट, CONSTRUCT, कंस्ट्रक्ट, बीइंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ये 7 लाख रुपए की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई, बन गई। इसका मतलब है 7 लाख रुपए बिल्डिंग में और खर्च कर दिए। इसका मतलब है बच्चों 7 लाख रुपए बिल्डिंग में और खर्च कर दिए। 12 पिछले साल किए थे, 12 मैंने ये किए थे। देखो बच्चों 12 लाख रुपए ये किए थे, 12 और 7 19 लाख रुपए खर्च हो चुका है इस बिल्डिंग में। तो मैं एक एंट्री और बनाऊंगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन किस नाम से डेबिट है? 12 से ये डेबिट कर दी मैंने, पुरानी डेबिट है, और 7 लाख से और डेबिट हो गई। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग अंडर, कुछ गलती दिया मैंने, बिल्डिंग लिखनी थी मैंने, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन लिखना था, दिमाग काम नहीं करता बच्चों। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन को 7 लाख से और डेबिट कर दिया। 12 पहले डेबिट पड़ा था बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन के नाम से, 12 ये पड़ा हुआ था पिछली बार का, पिछली बार कंस्ट्रक्शन कराया था। अब इस साल कंस्ट्रक्शन कराया तो 7 लाख रुपए मेरे और खर्च हो गए, 7 लाख रुपए और खर्च हो गए, 7 लाख रुपए बिल्डिंग में और खर्च कर दिए। तो इसका मतलब है बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन मेरा 19 लाख से डेबिट है, तो मुझे 19 लाख से क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। ये क्वेश्चन में कह रहा है, पढ़ो ध्यान से, बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। तो 19 लाख से मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एंट्री डालनी पड़ेगी, 19 लाख से मुझे एंट्री डालनी पड़ेगी। क्वेश्चन में कह भी रहा है, देखो ये क्वेश्चन में कहा है इट वाज पेड 19 लाख टू द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर दिया। 7 लाख का काम इस साल किया था और 12 लाख का काम पिछली बार किया था, जो पेमेंट नहीं किया था। देखो 12 लाख का पेमेंट पिछली बार, सॉरी कहां है, 12 लाख का काम ये था, ये हमने पेमेंट नहीं किया था, विच वाज अनपेड था। जब तो मैंने लाइब्रेरी में लिखा था, ये मैंने लाइब्रेरी में क्यों लिखा था? क्योंकि वो पिछली बार अनपेड था, ये 12 लाख रुपए। तो अब मैं क्वेश्चन में कह रहा है, ये बात क्वेश्चन में कही गई है, देखो
कह रहा है 19 लाख टू कंस्ट्रक्शन, इट पेड 19 लाख टू कंस्ट्रक्शन वर्क का 19 लाख रुपए का पेमेंट हो गया, तो पेमेंट की एंट्री मानी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्टर को क्रेडिट कर रखा था, लाइबिलिटी दिखा रखा था, पेमेंट करें लाइबिलिटी घट जाएगी तो क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, तो एंट्री क्या बनेगी सर जी, एंट्री बनेगी कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट, चिंता कम हो गई, कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट 19 लाख, और मेरे पास से क्या गया, पैसा गया टू बैंक। बेटा जी हमने 19 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया, बीइंग पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, लिख लो बीइंग पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर दिया बच्चों, ठीक है, या बीइंग अमाउंट पेड टू कॉन्ट्रैक्टर, कुछ भी लिख दो। बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, क्वेश्चन में क्या होगा, बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, हमने बेटा बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन को क्या कर रखा था, डेबिट कर रखा था 12 से और 7 से। अब बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, बिल्डिंग पूरी हो गई, हाँ जी बिल्डिंग हो गई तैयार, तो एंट्री क्या बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 19 लाख रुपए, जो यहां देखो टू बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन 19 लाख, 19 लाख रुपए आ गए बच्चों, 19 लाख रुपए आ गए। देखो बीइंग बिल्डिंग कंप्लीट, बीइंग बिल्डिंग कंप्लीट, बिल्डिंग कंप्लीटेड। अब क्या होगा सर जी, अब लास्ट एंट्री और बनेगी, लास्ट एंट्री और बनेगी। मेरे को 1,92,000 रुपये और मिले थे बिल्डिंग फंड के, ये एंट्री मुझे यहां बनानी चाहिए थी कायदे में, कहां बनानी चाहिए, बनाता हूं कहीं भी लो क्वेश्चन में, बट ये एंट्री मुझे यहां बनानी चाहिए थी, ये चौथी एंट्री के बाद, या यहां बना दो तीसरी एंट्री के बाद। कौन सी एंट्री, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 1,92,000 रुपये जो पैसा मैंने जो इन्वेस्ट किया रहा ना 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपए पर मुझे ब्याज शायद आया है, इनकम आई है 1,92,000 रुपए की, चेक कर लो बच्चों आई है क्या, नहीं आई है, लिख लो, एक पॉइंट और डाल लो इसमें तो आपके लिए सही रहेगा पॉइंट, एक पॉइंट और डाल लो। हमारे को 1,92,000 रुपये और आए, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,92,000 रुपये। अब क्वेश्चन में कहीं भी डाल लो, वो तो क्वेश्चन है, आप कहीं भी डाल दो, मेरे को 1,92,000 रुपये आए, क्योंकि एक पॉइंट और डाल दो, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा, सिंपल सी बात है, हमें 1,92,000 रुपये आया, ये मान लो हमने इन्वेस्टमेंट किया था, हमें क्या आया होगा बच्चों, ब्याज आया होगा, 1,12% से कर रखा है हमने इन्वेस्टमेंट, 12% से कर रखा है, ये 16, यहां पर लिखो बैंक 4 लाख रुपए एंड बैंक भाई 4 लाख रुपए एंड 16 लाख एंड 16 लाख 12% इन्वेस्टमेंट, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो 12% इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एंड 16 लाख 12%, तो 12 छिंग 72, 2 12 का 12 7 19, 1,92,000 रुपये हो गया। आपको क्वेश्चन में लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपको क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब कॉमन सेंस की बात है। जब आपने पैसा इन्वेस्ट किया है पिछले साल
तो आपने इन्वेस्टमेंट कोई सेल तो करी नहीं है, आपने ये 12% इन्वेस्टमेंट है, ठीक कर लो सर, तो 12% है तो 1,12,72 2 12 का 12,19 1,92,000 रुपये का ब्याज आएगा। तो ब्याज की एंट्री कॉमन सेंस की बात है, ब्याज की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीप्ट या इंटरेस्ट इनकम। नहीं, इंटरेस्ट इनकम नहीं लिखूंगा, इंटरेस्ट इनकम भी नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ये भी मैं, इसकी मैं क्या बनवाऊंगा, बिल्डिंग बनवाऊंगा, तो बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगा। बताया था मैंने पिछली बार, अगर ब्याज आता है, कोई बेचने पर कोई पैसा मिल जाता है 1,92,000 रुपये, हमने मान लिया सारा पैसा मिल गया, मान लिया इट इज अज्यूम्ड। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये कह देता कि 1.5 लाख रुपये मिला, 1.5 लाख रुपये मिला, अगर क्वेश्चन में यहाँ कह दो, यहाँ कह दे और लिख दे कि इंटरेस्ट रिसीट 1.5 लाख, अगर यहां लिख दे इंटरेस्ट रिसीट 1.5 लाख, इसी क्वेश्चन में यहां लिख दे इंटरेस्ट रिसीट 1.5 लाख, तो इसका मतलब है 42,000 रुपये क्या हो गए, एक्रूड हो गए। तो एक्रूड इनकम में आएंगे 42,000 रुपये। तो बेटा क्वेश्चन सब बोलेगा, वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसका मतलब 1.5 लाख मिल गए तो 42,000 रुपये और मिल रहे हैं। तो अगर ऐसे एंट्री है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें एक और एंट्री बनानी पड़ेगी, बैंक अकाउंट 1.5 लाख और एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 42,000। तो 1.5 लाख और 42 कितने हो गए, 1,92,000, और यहां पर 1,92,000 आएंगे, यहां पर बच्चों क्या आएंगे 1,92,000 रुपये। कोई शक नहीं सर, हमने ये मान लिया बीइंग इंटरेस्ट, सारा ब्याज मिल गया, इट इज अज्यूम्ड दैट। मैंने ज्यादा क्वेश्चन को फैलाया नहीं है, कॉमन सेंस लगाया है बस। चलिए हो गया क्वेश्चंस। अब एक एंट्री और रहेगी बच्चों, चिंता दूर करने की एंट्री और बनेगी, एक एंट्री और बनेगी चिंता दूर करने की। चिंता दूर कब होगी, जब आप बिल्डिंग फंड को आप डेबिट करोगे, जब आप बिल्डिंग फंड को क्या करोगे, डेबिट, रिमोट कहां है, जब आप बिल्डिंग फंड को डेबिट करोगे और ये पैसा कहां डालोगे, कैपिटल फंड में। ठीक है बच्चों, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है 19 लाख रुपए की, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है 19 लाख रुपए की। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, लिख लो बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। कोई दिक्कत है बच्चों, दिक्कत कहां से होगी, दिक्कत नहीं होती बच्चों अगर ध्यान से करा जाए क्वेश्चन। तो समझ में आ रही है बच्चों। अब सर जी बैलेंस शीट बन जाएगी, हाँ जी बैलेंस शीट बन जाएगी। बैलेंस शीट बनाने में क्या टाइम लगता है, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट बनाना राजीव जैन सर जी के बाएं हाथ का खेल है। बैलेंस शीट 31/3/2020 को बनेगी। ये असेस्ट है, ये लायबिलिटीज है और ये रुपीज है। ठीक है बच्चों, चलिए तो सर जी बैलेंस शीट पूरी हो गई। कैपिटल फंड आएगा, यहां पर कैपिटल फंड आएगा। मैंने बोल दिया लिखा नहीं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो कैपिटल फंड कितना आ गया, 19 लाख रुपए आ गया बच्चों। कैपिटल फंड कितना आ गया, 19 लाख आ गया, यह आ गया। ठीक है बच्चों, और बिल्डिंग कितने की तैयार हो गई, 19 लाख की। 19 लाख डेबिट किया था, बिल्डिंग तैयार हो गई 19 लाख की। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखेंगे, अब समझ लो ध्यान से अकाउंट को। देखिए बैंक कितना था, 15, बैंक कितना था 15, और कहीं बैंक देखो कहां कहां है,
बैंक कितने तक क्रेडिट कर दिया? 19 से। पुराना पैसा कितना है पहले देखो, पहले देखो पुराना पैसा कितना है बैंक में। बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 4, 15 और आ गया 19। 4 पड़ा हुआ था पुराना बैंक में पड़ा हुआ है, पिछले साल पड़ा हुआ है 4 लाख का। इस साल दान और आ गया 15 लाख का। 15 4 19 और देखो 19 लाख पेमेंट कर दिया, तो 19 से 19 गए 0। और अब कोई और आया पैसा, ब्याज का आया बैंक से 192, बस 192 बचेगा बैंक का। सर जी खोल दूं? हाँ जी खोल दो, लो जी खोल दो। 15 लाख रुपए और आया, 192 ब्याज का आया और 19 लाख का पेमेंट कर दिया। 19 लाख का क्या कर दिया? पेमेंट। तो कितने बचे? 1,92,000 रुपये। नहीं आया समझ में? अरे आया या नहीं आया? हाँ जी। अब हमने ये वाले इन्वेस्टमेंट पढ़े हुए थे, जो पुराना इन्वेस्टमेंट थे 16% से पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, ये वाला 12% इन्वेस्टमेंट थे। क्या हमने इस साल बेचे? नहीं बेचे, तो 12% इन्वेस्टमेंट भी आएंगे पुराने वाले, पुराना इन्वेस्टमेंट भी आएगा। हमने सेल थोड़ी करे हैं। क्या ये इन्वेस्टमेंट मैंने क्या इस साल सेल कर दिए थे क्या? बोलो बच्चों। नहीं सर। अबे नहीं करे तो फिर आएंगे ना, पूरा पैसा आएगा। ये आ गया। चलिए 16 लाख रुपए आ गए। और क्या रह गया सर? और क्या रह गया? बिल्डिंग फंड में हमारे पास कितना पैसा पड़ा हुआ है? ध्यान से देखो, बिल्डिंग फंड में हमारे पास कितना पैसा पड़ा हुआ है ये चेक करना पड़ेगा मेरे को। अभी दिखाते हैं आपको। हमारे पास बच्चों कितना पैसा पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ देखो बिल्डिंग फंड में 20 पुराना। इस साल और आ गया 15, 20 और 15 35, 35, 35, 35, 35। ये आया बैंक से ब्याज आया 35 और 192 35, 36 लाख 92,000, 36 लाख 92,000, 36 लाख 92,000 रुपये ये पड़ा हुआ क्रेडिट। 36 लाख 92,000 रुपये। ये 92 है, मिटा कर ठीक कर दूं? हाँ जी ठीक कर दो, बच्चे कंफ्यूज जाएंगे। ये आ गया। अब इसमें से आपने कितना डेबिट कर दिया? ये डेबिट कर दिया 19 लाख का। 19 लाख का ये डेबिट कर दिया 19 लाख का। कितना बचा? कितना बचा? 19 लाख लेस कर दो, 16 में से 9 गए 7, 16 में से 9 गए 17 लाख 92,000 रुपये। 17 लाख 92,000 रुपये टोटल कर लो, दोनों साइड का बराबर आएगा। चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों, बराबर आएगा, बराबर आएगा। 17 16 16 16 16 16 ये आएगा 36 लाख 92,000। कितना आएगा? 36 लाख 92,000। अब बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले मैं एसी खोल दूं, मुझे बहुत गर्मी लग रही बच्चों। मेरे पास जस्ट सेकंड लाइव क्लास में मैसेज आ गया मेरे पास, अभी अभी आया, बिल्कुल रिसेंट, जालंधर से। बच्चा ये कह रहा है, बच्चा ये कह रहा है कि सर क्या ये जनरल एंट्री ना बनाए, बिना जनरल एंट्री बनाए सीधी बैलेंस शीट बन सकती है? सिर्फ ये क्वेश्चन दे रखा हो तो, अगर ये क्वेश्चन दे रखा हो तो क्या बन सकती है बैलेंस शीट? हाँ जी बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। अगर आपको ये क्वेश्चन दे रखा हो और एक बच्चा कह रहा है कि सर डायरेक्ट बना दो बैलेंस शीट,
डायरेक्ट बना के दिखा दो। हाँ जी बिल्कुल डायरेक्ट, कोई जनरल एंट्री की नहीं, कोई ओपनिंग बैलेंस शीट, सब कुछ दिमाग में लग लगा मैं होके बनेगी। 1 मिनट लगेगी बेटा, 1 मिनट लगेगी। देख सर ये कैसे बनेगी, अब देखते जा तू फटाफट। अब मेरे को तो सब डाटा याद है क्योंकि मैंने 3 बार पढ़ लिया क्वेश्चंस। अब तू लिखते जा बस मेरे साथ साथ, कहानी छोड़ दे बनाना, लाइनें खींच फटाफट। हाँ जी खींच ली, लाइनें खींच पूरे 1 पेज पे, पूरे 1 पेज पे लाइनें खींच ले, पूरे 1 पेज पे। लो जी लो, मैं डायरेक्ट सिखाऊंगा आज। लिखिए बैलेंस शीट। मैंने करंट ईयर मान लिया मार्च 31, 2020। ठीक है बच्चों, उतार लो। आपके पेपर में ऐसे ही आएगी, यही पूछेगा। आपको क्वेश्चन वही दे रखा होगा और ये जनरल एंट्री नहीं पूछेगा तो सर जी ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल पता है क्या है? क्या है सर दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल? सबसे ज्यादा मुश्किल है पैसा कमाना। ध्यान रखना इस बात का मेरी का। दुनिया में अगर कुछ मुश्किल है तो सिर्फ पैसा कमाना है मुश्किल, बाकी अब कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा सर? हाँ जी सर। अब ध्यान से देखिए, तेरे पास कोई कैपिटल फंड पड़ा था, कैपिटल फंड उतारता जा। कोई ओपनिंग बैलेंस पड़ा था, कोई ओपनिंग बैलेंस था कोई कैपिटल फंड का, मतलब ओपनिंग बैलेंस मतलब 1/4/2019 को कोई कैपिटल फंड है? नहीं है सर। ठीक है बच्चों, जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो, अभी 4 लाइन छोड़ दो, अभी समझ में आएगा। आपको बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस पड़ा था, आपके पास पिछली साल बिल्डिंग फंड के रूप में, बिल्डिंग फंड है डाल दो, ओपनिंग बैलेंस पड़ा था बिल्डिंग फंड का। हाँ जी पड़ा था। अब आप देख लेना क्वेश्चन आपके पास है, कितने पड़े हुए थे बिल्डिंग फंड के रूप में? सर जी बिल्डिंग फंड के रूप में मेरे पास 20 लाख रुपए पड़े थे ओपनिंग, 20 लाख रुपए ओपनिंग का मतलब 1/4/2019, आप ऐसे मान लो। ठीक है भाई साहब, आपके पास इस साल डोनेशन आ गई बिल्डिंग के लिए, और दान आ गया, आपका फंड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग के लिए आगे दान, सर जी और दान आ गया। कितना दान आ गया? सर जी 15 लाख रुपए का दान आया था। सर जी 15 लाख रुपए का दान आ गया। टोटल दान कितना हो गया? सर जी 35 लाख रुपए का दान हो गया। मेरे पास कोई और ब्याज आ गई, ब्याज आ गई, इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। कितनी ब्याज आई? 1,92,000 रुपये की, ये भी फंड में ऐड हो जाएगी। मैंने बताया था ये सारे स्पेसिफिक फंड हैं, दान आया वो भी इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि बिल्डिंग बनवानी है। ब्याज आई तब भी वो ऐड हो जाएगा। तो टोटल पैसा कितना हो गया बेटा? 36,92,000 रुपये हो गए मेरे पास। मतलब 36,92,000 रुपये की चिंता पड़ी है, ये मतलब है इसका। अब मैंने कंस्ट्रक्शन कराया, मैंने कंस्ट्रक्शन कराया तो टोटल खर्चा कितना आया? 12 लाख रुपये पहले आए थे खर्चे के, पिछले साल 12 लाख रुपये खर्चा कब आया था? सर जी पीछा पड़ा हुआ था, पीछा खर्चा 7 लाख इस साल कराया, 12 7 लाख 19 लाख, मतलब टोटल पैसा आया ये। दिस इज माई टोटल चिंता। चिंता दूर हुई 19 लाख से, मतलब 19 लाख रुपए की बिल्डिंग तैयार हुई, बनके तैयार हुई।
इसका मतलब है 16 में से 9 गए 7 और दो में से गए 17,92,000 रुपये। 17,92,000 रुपये। 17,92,000 रुपये। सर जी इसे क्या बोलूंगा? एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड, ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड। मतलब इतनी चिंता दूर हो गई। समझ में आ रही है? इतनी चिंता क्या हो गई, दूर हो गई। और ये 19 लाख रुपए सर जी ये क्या हो गया, मेरा बिल्डिंग फंड में ट्रांसफर कर दूंगा, कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दिया मैंने। यहां लिखा लो ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, यहां पे आएगा ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। इसको मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल फंड में। किसको? 19 लाख को। क्योंकि ये हमारा एक तरह का क्या बन गया, ये प्रॉफिट बन गया। जब ये प्रॉफिट बन गया, इसको बोलते हैं प्रॉफिट विदाउट चिंता, इसको बोलते हैं प्रॉफिट विदाउट चिंता, प्रॉफिट विदाउट चिंता। एड ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड। ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड 19 लाख रुपए ये आ गया। तो यहां तो ओपनिंग बैलेंस तो था ही नहीं पहले का। क्या पहले का कोई फंड पड़ा हुआ था? नहीं। तो ये 19 लाख रुपए ये आ गए। अब आई बारी असेस की। अभी एक तरफ से निपटाऊं मैं, पहले मैं एक तरफ से निपटाऊं। अब मैंने बिल्डिंग बन गई, तैयार हो गई, बिल्डिंग तैयार हो गई। हाँ जी तैयार हो गई। कितनी तैयार हुई? 19 लाख की। मेरी असेस खड़ी हो गई, एनपीओ की असेस खड़ी हो गई 19 लाख रुपए की। और मेरा इन्वेस्टमेंट कितना पड़ा हुआ है? इन्वेस्टमेंट को क्या मैंने सेल कर दिया? नहीं, वो भी आएगा। पुराना वाला कितना था? कितना इन्वेस्टमेंट था? 16 लाख का इन्वेस्टमेंट था, जो मैंने अभी कुछ बेचा नहीं है। और बैंक में कितने आए? बैंक में कितने आए? 1,92,000 जो मैंने यहां निकाले हैं, 4 लाख पुराना पड़ा हुआ था पैसा। 15 लाख रुपए इस साल आया 19, 1,92 ब्याज आई, 20,92 में से 19 लाख रुपए का हमने पेमेंट कर दिया कॉन्ट्रैक्टर को। तो कितना बचा? 1,92,000 रुपए। कितना बचा? 1,92,000 रुपए। तेरी आंखों में गंदगी हो सकती है, मेरे कंसेप्ट में गंदगी नहीं हो सकती। बिल्कुल आईने की तरह साफ कर दिया मैंने क्वेश्चंस। जैसे आईने में कोई धब्बे फब्बे नहीं होते ना, ऐसे ही मेरा क्वेश्चन साफ है, क्लियर। उतार ले बच्चे, उतार ले। टोटल कर दे, ये कितना आएगा? 19 और 17, 7 16, 36,92,000 रुपये। 36,92,000 रुपये। 36,92,000 रुपये। बेटा ये क्वेश्चन जब ही समझ में आएगा जब इससे पहले आपको 8 लेक्चर आते होंगे। 8 लेक्चर नहीं आते, थ्योरी आपको आती नहीं। 5 लेक्चर मैंने थ्योरी कराई और आप चले हो इस क्वेश्चन को सीखने के लिए। हाँ जी हाँ, आगे देखते जाओ क्या क्या होने वाला है। राजीव जैन सर जी पढ़ा रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा मास्टर नहीं पढ़ा रहा। समझ में आ रही बच्चों? इसलिए अगर ध्यान से पढ़ना एक चीज को तो बहुत कुछ सिखाऊंगा अकाउंट्स के अंदर। अभी तो बेटा स्टार्टिंग है। दिस इज माई टेलर। ये तो बच्चों टेलर है। अभी कितने क्वेश्चन कराए हैं?
सर जी आपने अभी 36 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन की मैंने आपको पीडीएफ दे दी है 45 क्वेश्चन की, लेकिन अभी कराए कितने क्वेश्चन हैं? सर जी सिर्फ आपने अभी 10 क्वेश्चन कराए हैं। अभी दिल्ली बेटा बहुत दूर है, अभी तो 35 क्वेश्चन कराने हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि तू पसीना छोड़ जाएगा, ये मेरी गारंटी है बच्चे। गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। अगर इस चैप्टर में आपने रिवीजन नहीं किया, आगे ये चैप्टर आपके हाथ से जाने वाला है, छूट जाएगा बच्चों, ये चैप्टर आपके हाथ से छूट जाएगा। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बच्चों, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी गलती नहीं होगी। ठीक है बच्चों, बाय, नमस्कार, गुड नाइट, पढ़ते रहो बेटा। बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में। अपनी तक